दोस्तों, क्या रामायण सच में हुई थी या फिर यह सब एक मनगढ़ंत कहानियां है? इसके ऊपर कई बार चर्चाएं हो चुकी है। कई लोग इसे विशिष्ट मानते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि यह सब एक मनगढ़ंत कहानियां है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम रामायण को काल्पनिक मानने वालों को हिला कर रख देंगे। आज हम आपको वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप यह मानने को मजबूर हो जाएंगे कि रामायण बस एक धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि रामायण सच में हुई थी और श्री राम, रावण और श्री हनुमान जी यह सब सच में मौजूद थे। यही सब बातें जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऐसे ही धार्मिक और साइंटिफिक नॉलेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रामायण कालीन हवाई अड्डे। रामायण कालीन हवाई भ्रमण को भारत में लोग भले ही न मानते हो, परंतु भारत से भी ज्यादा श्रीलंका में माना जाता है और इसीलिए श्रीलंकन रामायण अनुसंधान के द्वारा रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया गया है। पिछले 9 वर्षों से यहाँ उन्हें दुर्गम स्थानों की खोज में 4 रामायण कालीन हवाई अड्डे होने का प्रमाण मिला है। श्रीलंकन रामायण अनुसंधान के अध्यक्ष अशोक कैंत का कहना है कि वास्तव में रामायण काल की लंका यह श्रीलंका ही है और इन्हीं हवाई अड्डों से रावण का पुष्पक विमान आसमान में उड़ा होगा। और साथ ही यह बताते हैं कि रामायण एक वास्तविकता है जिसे हम नकार नहीं सकते हैं। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहता था। इसे हनुमान जी द्वारा जला दिया गया था। श्रीलंकन गवर्नमेंट को लंका में एक ऐसा महल मिला है और दावा है कि यह महल रामायण काल का है। इस महल से कई सीक्रेट रास्ते निकलते हैं जो इस महल को शहर के अलग अलग जगह से जोड़ता है। लेकिन जब रिसर्च टीम ने इन पर रिसर्च की तो पता चला कि यह गुफाएं नेचुरल नहीं है, बल्कि किसी समय इंसानों ने ही इन्हें बनाया है। श्रीलंकन हिस्ट्री के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से ही प्रकट हो जाता था और पलक झपकते ही वह गायब होकर अपने महल में पहुंच जाता था। रिसर्च के अनुसार बताया गया कि रावण के मंत्री और सेनापति भी इन्हीं गुप्त रास्तों का इस्तेमाल करते थे। नंबर 3, अशोक वाटिका के सबूत। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके अशोक वाटिका में रखा था। कहा जाता है कि अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान था। यह वाटिका इतनी सुरक्षित थी कि हनुमान जी भी इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाए थे। मगर हैरानी की बात तो यह है कि श्रीलंका में यह अशोक वाटिका आज भी मौजूद है। अशोक वाटिका की एक गुफा में माता सीता को रखा गया था। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है। अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष हैं, इसी के नाम पर इसे अशोक वाटिका कहा गया। नंबर 4, युद्ध में लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी थी, जिसके लिए जड़ी बूटी लाने के लिए हनुमान जी को भेजा गया था। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे। हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी का पता नहीं चला तो वह उस समय द्रोणागिरी पर्वत के एक टुकड़े को उठाकर अपने साथ ले आए। मान्यताओं के अनुसार यह वही पहाड़ है जो आज भी वहां पर मौजूद है। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि आज भी इस पर्वत पर टूटे हुए उस पर्वत का निशान है जहां से हनुमान जी ने इसे तोड़ा था। जड़ी बूटी देने के बाद हनुमान जी ने पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर लंका में फेंक दिया था। जहां इस पहाड़ के टुकड़े गिरे थे वहां पर आज भी पौधे और जड़ी बूटियां मिलती है, जबकि श्रीलंका के अन्य स्थानों पर ऐसी जड़ी बूटियां नहीं मिलती है। श्रीलंका में अलग अलग जगहों पर इन जड़ी बूटियों का मिलना इस तथ्य का प्रमाण है। नंबर 5, राम सेतु। राम सेतु रामायण का सबसे बड़ा प्रूफ है। रामायण सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा गया है और इसके बारे में पक्का सबूत तब मिल गया था जब नासा ने इसकी सैटेलाइट तस्वीर को जारी किया था। पैसिफिक ओशियन की इस तस्वीर में कुछ ऐसा था जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान थे। समुद्र के इस हिस्से में पत्थरों की एक लाइन बनी हुई नजर आ रही है। यह लाइन भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक करीब 30 किलोमीटर की है। इसे देखकर तो अंग्रेज भी हैरान हो गए थे, लेकिन हमारे ही भारत में हमारे ही धर्म के कुछ लोग अपने ही अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं।
दोस्तों अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों सनातन धर्म की प्रचार के लिए आप इस वीडियो को भारत के कोने कोने तक पहुंचाएं। आप हमें आशीर्वाद के तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। हमारी ऐसी ही जानकारियों से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।